Hello students, myself Rakesh Misra. Now I am going to describe you sexual reproduction in flowering plants and the remaining part of pollination. In this video lecture, I will describe you the types of pollination and fertilization. Listen carefully. As you all know in previous video lecture, the transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination, and it may be biotic or abiotic. Listen carefully. Some plants are bisexual, some flowers are bisexual. On this basis, the pollination are different types. Pollination are different types. Listen carefully. Now back to check the pollination types. Pollination types. जैसे मैं यहाँ पे दो प्लांट्स बना रहा हूँ. लिसन. ये प्लांट नंबर 1, इसमें एक फ्लावर ये है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. और दूसरा प्लांट ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. मेल मतलब एंथर और फीमेल मतलब मेल मतलब एंड्रोसियम और फीमेल मतलब गाइनोसियम, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर प्लांट्स बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे एक फ्लावर ये है और दूसरा फ्लावर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं फीमेल मेल, ठीक है. अगर प्लांट बाइसेक्सुअल है तो होगा क्या कि प्लांट एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग फ्लावर्स पे होंगे. तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि दोनों प्लांट एक ही वैरायटी के हैं, दोनों प्लांट्स एक ही वैरायटी के हैं. ये फ्लावर 1 है, फ्लावर 1, और ये इसका क्या है, फ्लावर 2. मतलब एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, सबको पता है. एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं और हर एक फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकता है. तो एक फ्लावर ये हो गया और दूसरा फ्लावर ये हो गया. लिसन, अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम सब है, तो एंथर अगर उसी फ्लावर का उसी पे ट्रांसफर हो जाए तो उसको कहेंगे ऑटोगैमी, ठीक है. Autogamy, the transfer of anther of pollen grain from anther to stigma of the same flower, that is known as autogamy or self pollination. ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, ये आपको लिखना है. ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, जब सेम एंथर से, माने फ्लावर एक ही है, उसी फ्लावर का एंथर अपना पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे रिलीज आउट करता है. प्लांट तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, फ्लावर सेम तो प्लांट सेम. सो एंथर व्हेन रिलीज द पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स, देन द कंडीशन इज नोन एज ऑटोगैमी, ठीक है. अगर उसी प्लांट का एंथर दूसरे किसी फ्लावर्स पे, यानी उसी प्लांट्स के किसी दूसरे फ्लावर्स पे अपना एंथर ट्रांसफर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना एंथर कहां ट्रांसफर कर दे, उसी प्लांट के दूसरे किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, तो उसको बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं जीटोनोगैमी. क्या बोलेंगे, जीटोनोगैमी. तो क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वीडियो रिवाइज करके आप डिफिनेशन लिख दीजिएगा. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा फ्रॉम 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट्स, ये क्या हो गया, जीटोनोगैमी. और ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट्स, ये हो गया ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है. अब कभी कभी ऐसा होता है कि सेम वैरायटी का बगल में लोटस है, उसके बगल में लोटस है, तो इस लोटस का पॉलन ग्रेन दूसरे किसी प्लांट के लोटस पे चला जाए, तो यहाँ पे होगा जीनोगैमी, ठीक है. यानी इसका पॉलन ग्रेन इस पे चला जाए, तो ये क्या होगा, जीनोगैमी. तो 3 तरह के पॉलिनेशन ट्रांसफर के बेस पे हो गए. अभी एजेंट के बेस पे भी 2 तरह के मैंने बताया था, बायोटिक, एबायोटिक, और ट्रांसफर के बेस पे पॉलिनेशन 3 तरह के हो गए. कौन कौन, ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन. कंडीशन when the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower of the same plants. दूसरा कंडीशन क्या है,
जीटोनोगेमी, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जीटोनोगेमी, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स, डिफरेंट टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट्स। जीनोगेमी, वहां पे जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट्स। इसको आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। सो ऑन दिस बेसिस द पॉलिनेशन आर ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी। जीनोगेमी को कभी कभी एलोगेमी भी बोलते हैं। These three are very important and for the above two the plants are same। इसके लिए क्या होगा? सेम प्लांट्स, इसके लिए प्लांट्स सेम होगा। तो जेनेटिकली ये जेनेटिकली ऑटोगेमी, दोनों जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि एक प्लांट का सभी फ्लावर्स का जीन एक ही होगा, एक ही तरह का होगा। तो ये जेनेटिकली ये जीटोनोगेमी और ऑटोगेमी, ये जीटोनोगेमी भी जेनेटिकली क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन होता है और ये जीनोगेमी ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। The transfer of pollen grains from anther to stigma of two different plants of the two different flowers, cross pollination। same plant same flower, self pollination। तो pollination दो बेसिस है, क्रॉस पॉलिनेशन मींस जीनोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन मींस आइदर ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। तो इसको आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी ट्रांसफर हो गया तो आगे का स्टेप क्या होगा। नाउ फर्टिलाइजेशन, first of all you need to write the definition of fertilization। fusion of male and female gametes is known as fertilization। fusion of male and female gametes is known as fertilization। When male gametes is fused with the female gamete, the condition is known as fertilization, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद का रिजल्ट होता है जाइगोट, जो डिप्लॉयड होता है। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया था, वीडियो पहले ही अपलोड हो गया था। तो ये दोनों चीजें आपको जानना है कि प्लांट्स में फ्यूजन कब होता है और कैसे होता है। लिसन केयरफुली। सपोज दैट दिस इज द स्टिग्मा and this one is the ovary। listen, this is the stigma, this is the style, this is the ovary, and inside the ovary the egg cell are found। egg cell, this one is the egg cell, and this is the nucleus of egg cell। this is the nucleus of egg cell। when the pollen grain land over the stigma, ये क्या है स्टिग्मा। when the pollen grains are laid over the stigma, suppose that this one is the pollen grain, जब उस पर लैंड कर गया तो क्या होगा, जर्मिनेशन शुरू होगा उसका, ठीक है। और जर्मिनेशन के बाद क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, ग्रोथ करते करते पहुंच जाएगा माइक्रोपाइलर एंड पे। ये जो जगह दिख रहा है इस खाली जगह को बोलते हैं माइक्रोपाइल। लिसन, माइक्रोपाइल एंड तक पहुंच जाएगा और ये ट्यूबुलर होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, ट्यूब लाइक होगा। और उसमें क्या होंगे, मेल गैमेट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, मेल गैमेट्स। और ये मेल गैमेट्स भी ऐसे ही ट्रांसफर होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, एग सेल के पास। अब एग सेल से वो फ्यूज करेगा। एग सेल भी क्या है, हैप्लॉइड है। एन मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स क्या होता है, मेन प्लांट के कंपेयर में हैप्लॉइड सेल्स जितने भी होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, आधे होते हैं, हाफ होते हैं।
ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे होंगे, हाफ होंगे। पॉलन ग्रेन्स भी हैप्लॉइड होता है और उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा, आधा होगा। एक्चुअल में न्यूक्लियस पहले फ्यूज करता है, तो ये अब यहाँ पे आ गया और ये पॉलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस इसमें रिलीज हो गया। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। लिसन, दिस वन इज द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ एग सेल, एंड दिस वन इज द nucleus of male reproductive system, that is the nucleus of pollen grains. So both fertilized, both fused, और दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी, तो दोनों फ्यूज होगा तो n प्लस n कितना होगा, 2n। तो एक सेल बनेगा नया फ्रेश सेल जिसमें सिंगल अब न्यूक्लियस हो गए, दोनों फ्यूज करके एक हो गए, लेकिन ये क्या हो गया, 2n स्ट्रक्चर। That 2n structure is known as zygote. And the process of nuclear fusion is known as karyogamy. That is known as karyogamy. And overall process of formation of zygote from fusion of two male and female gametes is known as syngamy. So this one is the syngamy. syngamy, syngamy। तो आपको बस इतना ही जानना है 10th स्टूडेंट्स को, ये वीडियो पूरा स्पेशली 10th के लिए है। 12 में अभी इसके अंदर के कॉन्सेप्ट डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ने हैं, हालांकि 10th में बस इतना ही समझे कि when the male germinate, when the pollen grains are germinate over the stigma, then what happened, it release the nucleus to the pollen tube, and the pollen tube carry the nucleus and it will release out into the female reproductive system. Then the both nucleus from the male and female fuse together to form the syngamy or fertilization. इसके आगे के स्टेज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे कि आगे इसके बाद क्या होगा। ठीक है, in this video lecture you need to clear your concept how the fertilization taken out. Fusion of male and female gametes is known as fertilization. Here the male gametes comes from the pollen grains and female gametes comes from the egg cells. Thank you.